आज जो चर्चा आ रही है, मैं अपने शशांक जी की ही बात से उठाता हूँ कि एक होती है बौद्धिक विमर्श है और ये अर्थशास्त्र का मामला तो लोगों के समझ में नहीं आता है। उनको ये समझ में आता है कि हमारे जेब से पैसा कितना गया और हमारे पास कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसमें भी एक ज़माना था कि राजनीति भी लोगों को नहीं समझ में आती, तो कोई हो हमें कहानी, राजनीति से हमको क्या मतलब है, हमको तो अपना खेत जोतना है, बीज बोना है और हमको खाली। लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझने लगे कि नहीं, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी पर असर डालती है राजनीति। उसी तरीके से संविधान भी लोग समझते थे पता नहीं क्या है, किताब उताब क्या लिख के चला गया अम्बेडकर और देश में इतना हल्ला होता है। लेकिन आज जब संविधान को जोड़ दिया गया, आरक्षण से जोड़ दिया गया, शोषण से जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि तुम्हारे अधिकारों पर सीधा हमला होने जा रहा है, तो लोग समझ गए। और खास करके 24 का चुनाव पूरा पूरा अपने संविधान। इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि यह पूरा का पूरा मामला न केवल राजनीति का है, न केवल अर्थशास्त्र का है, यह मामला राजनीतिक अर्थशास्त्र का है। राजनीति से हमारा अर्थशास्त्र कैसे जुड़ा हुआ है, तो अब तक तो यह केवल बौद्धिक विमर्श होता रहा है और एक बहुत हाई फाई लोग इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। और खास करके शेयर मार्केट कब गिर गया, कब नीचे आ गया, कब ऊपर आ गया, लोग कहते हैं क्या पागलपन की बातें लोग करते हैं। लेकिन पिछले दिनों बौद्धिक लोग तो मतलब समझे कि ये कैसे स्टॉक मार्केट बंद कर दिया जाता है, वो हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है और साड़ मार देता है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में यह चेतना जागृत होने लगी है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जनता की जागरूकता बढ़ा रहे हैं लोग। और खास करके मोदी जी का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो चाहे जितना चोरी छिपे पिछले रास्ते से ही दिखाएं, लेकिन अब जनता समझ गई कि नहीं, कारपोरेट क्या होता है, इनका मित्र क्या है। और यह जो एक आम परसेप्शन बन रहा है कि यह चोर तो केवल और केवल मोदी है, ये पूरी डकैती कर रहा है खाली उसके नाम पर। और यह बात जनता के बीच जैसे जैसे जा रही है, तो एक तो देखिए हमारा देश ये पर्सनालिटी बेस्ड देश है। दो पर्सनालिटी आज की तारीख में सीधे सीधे निकल के आ गई है, या यूं कहें कि तीन पर्सनालिटी निकल के आ गई है। संसद की जो तीनों पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, और तीनों पार्टियों में दो पार्टी के नेता जिस तरीके से आक्रामक तरीके से वो अपने आप को दिखा रहे हैं और एक आदमी खामोशी के साथ पिछले दरवाजे से काम कर रहा है, तो जनता तक तो बात जा रही है। और निश्चित रूप से आने वाले बहुत जल्दी ही सड़कों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा और इसका नेतृत्व निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश करेगा। और आने वाले दिनों में ये जो चीजें हो रही है, और सेबी कि ये गिरफ्तारी ये करें या न करें, लेकिन ये आतंकित हैं। और आज की तारीख में जनता अब यह भी समझ रही है कि बंग बंधु की बिटिया को से अपना क्या संबंध था और उनको भारत में नहीं शरण दिया जाएगा, वो तो बेलारूस जाएंगी और कहाँ जाएगा। लेकिन सच बात ये थी कि उनके सबसे बड़े मित्र तो अडानी हैं, और अडानी का जो संरक्षक है, अडानी का जो मित्र है, अगर वो उनको संरक्षण नहीं देगा तो कहां उनको संरक्षण मिलेगा। तो अब ये सारी बातें जनता के बीच में और आम रिक्शा वाला आम आदमी तक भी ये बातें जा रही हैं। तो बहुत जल्दी ही इस पर एक ये सड़क पर भी संघर्ष छिड़ेगा, हमको ऐसा लग रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।